Okay. Hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट को यहाँ पे अपलोड किया है सो दैट हम टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन का जो टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक बीकर दिया गया है, इसमें लिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इट्स कॉमनली नोन एज क्विक लाइम। इसको क्विक लाइम कॉमनली बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं। तो देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड हमने यहाँ पे लिया, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से ऐड किया। तो स्लोली वी आर एडिंग दिस वाटर। ये प्रोसेस स्लोली करना है। क्यों स्लोली करना है? इसका एक रीजन है। तो इसके बाद क्या होता है, जो ही हम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे हमारा स्लैक्ड लाइम बनता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सो व्हाट इज फॉर्मड ओवर हियर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मड ओवर हियर। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम जो है, इट इज नोन एज स्लैक्ड लाइम। इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम। ये जो दो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि क्विक लाइम क्या होता है और स्लैक्ड लाइम क्या होता है। तो स्लैक्ड लाइम यहाँ पे बनता है। अब देखो, यहाँ पे इसने एक रिएक्शन दी है कि ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और इसको हमने स्लोली ऐड किया वाटर बाय ड्रॉप वाइज। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लैक्ड लाइम। तो अगर हम यहाँ से इस बीकर को हाथ लगाएंगे ना, वी विल सी दैट दिस बीकर बिकम्स हॉट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हीट रिलीज होती है, और जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज रिलीज्ड। ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि हमने दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया। एक तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया और इसको हमने ट्रीट किया विद वाटर, वाटर के साथ इसको मिलाया। तो दो सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन हमने किया। ये दो सब्सटेंसेस जब कंबाइन हो गए तो हमें एक सब्सटेंस मिल गया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। प्लस यहाँ से हीट एनर्जी जनरेट हो गई, है ना। तो मतलब जब भी दो सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अगर कंबाइन होंगे, तो अगर वहां पे एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बस अब आप एग्जाम में लिख सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, है ना। एग्जाम्पल यहाँ से कोट कर सकते हो, टेक्स्ट की एग्जाम्पल कोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये टेक्स्ट की एग्जाम्पल है जिसको आप कोट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। एक इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। वो जो यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर जो होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही यहाँ पे लिखा है। इस रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, यू कैन सी एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है ना। कहाँ से बनता है? फ्रॉम टू सब्सटेंसेस, या अगर हम दो से ज्यादा सब्सटेंसेस भी लेंगे तब भी अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा ना, सच टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हो। देखो, reactions in which a single product is formed from two or more reactants, thus it is known as combination reaction. This is an example. चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। ये जो यहाँ पे टेबल बनाया गया है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल की बात करेंगे। ये टेबल जो बनाया गया है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा है, अ सोल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम। अब जो आपके पास स्लैक्ड लाइम है, मतलब जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो इसका सोल्यूशन है, प्रोड्यूसड बाय द रिएक्शन। किस रिएक्शन से बन गया? इस वाली रिएक्शन से बन गया। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड था और इस कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर के साथ ट्रीट किया और यहाँ से आपको किसका सोल्यूशन मिला? यहाँ से आपको स्लैक्ड लाइम का सोल्यूशन मिला। दिस इज सोल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम। ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर
व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, तो घर में इसको यूज करते हैं फॉर व्हाइट वॉशिंग। अगर आपको आपके घर में आपके रूम को व्हाइट वॉशिंग करनी है तो ये वाला सोल्यूशन हम यूज करते हैं। अब देखो इस सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये क्या करता है, ये स्लोली रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसके साथ रिएक्ट करता है। यहाँ से ये बनाता है एक थिन पेस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। A thin paste of calcium carbonate is formed on the walls. So ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉमन नाम से, इसको मार्बल भी कहते हैं। ये मार्बल होता है। तो मतलब क्या होता है, जो हमने इस वाली रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, जो हमने इस वाली रिएक्शन में स्लैक्ड लाइम बनाया, वो स्लैक्ड लाइम हम व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना। तो अगेन यू विल फाइंड और हियर क्या आप देख सकते हो कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मतलब दो सब्सटेंसेस आपस में मिल गए और एक सिंगल सब्सटेंस बनाया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को आप हम कॉमन नेम से भी जानते हैं कि इसका कॉमन नेम जो है, इसको हम मार्बल भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज दिस कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, सो दिस इज योर मार्बल। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले मैं यहाँ पे अब इस चीज को रब अप करके लिखूंगा, है ना। इस चीज को मैं अब रब अप करके पहले इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखूंगा। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीन ऑब्जेक्टिव के लाइक दैट आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो चलिए, क्या हमने सीखा कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, इसका कॉमन नेम क्या है। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अब इसका कॉमन नेम क्या है। और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इसका कॉमन नेम क्या है। अब इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है। लेट अस सी। कैल्शियम ऑक्साइड जो था, मैंने कहा इसको क्विक लाइम कहते हैं, दिस इज नोन एज क्विक लाइम। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं। और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इसको हम मार्बल भी कहते हैं, दिस इज नोन एज मार्बल। तो देखो, इनकी हम एक ही रिएक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं। सी, ये यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, इसको हम आप सिंपल एक रिएक्शन से देखेंगे। देखो, मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ए मिल गया। अब देखेंगे अभी ये प्रोडक्ट ए क्या है। इस प्रोडक्ट ए ने क्या किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट बी बन गया। आपको बताना है व्हाट इज प्रोडक्ट ए एंड व्हाट इज प्रोडक्ट बी। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, मार्बल बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड आउट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। चलिए देखो, बर्निंग ऑफ कोल की बात करेंगे तो देखो, दो सब्सटेंसेस हैं, कार्बन है, कार्बन इज अ कोल, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। देखो, this is hydrogen gas and this is oxygen gas, two substances they combine together to form water liquid, मतलब एक substance बनता है। So this is also example of, ये भी क्या है, ये भी combination reaction है, and this is also combination reaction, है ना। तो नाउ इसने यहाँ पे क्या लिखा है, इन सिंपल लैंग्वेज आप क्या कह सकते हो कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस है, व्हेन यू हैव टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये यहाँ से आप इस डेफिनेशन को कोट कर सकते हो, है ना। अब देखो, अभी हमने देखा कि एक दो तीन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने देखा कि इन वाली रिएक्शंस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। और जो भी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिनमें हीट प्रोड्यूस होगा, उन रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यू कैन से दैट रिएक्शंस इन which involve production of large amount of heat, मतलब दोज रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होगी, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
This is an example of exothermic reaction. This is also example of exothermic reaction. मतलब combination reactions usually exothermic reactions ही होते हैं. तो other examples of exothermic reactions देखो, this is again an example of exothermic reaction. हो सकता है competitive exam board exam में आएगा कि give 2 or 3 examples of एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो क्या करना है, बस इन एग्जांपल्स को कोट करना है. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में क्या होता है, हमारा मीथेन होता है. दिस इज मीथेन गैस. इस मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे. मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि जब भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होगा, लाइक दैट कि मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है, अगर आप इसको बर्न करोगे विद ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे. एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मिलेगा वाटर. एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे हीट मिलेगी. अब देखो, इन रिएक्शंस को बैलेंस करने का एक तरीका होता है. तो क्या तरीका है, जितने यहाँ पे कार्बनस हैं उतने ही यहाँ पे आप कार्बनस लोगे. देखो यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है. अब देखो रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 4. जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाफ हाइड्रोजन लेने हैं, मतलब प्रोडक्ट में आपको 2 ही हाइड्रोजन लेने हैं ना. तो दिस इज अ वे हाउ यू कैन बैलेंस सच टाइप ऑफ रिएक्शंस. इन वाली रिएक्शंस को आप कैसे बैलेंस करोगे, है ना. इन वाली रिएक्शंस को आप कैसे बैलेंस करोगे. सो लेट मी टेक इट इन अदर वर्ड्स. इसको मैं एक और तरीके से बताऊंगा आपको कि ऐसी रिएक्शन अगर है इसको कैसे बैलेंस करना है, या बैलेंसिंग को अलग से डिस्कस करेंगे. देखो मेरे पास रिएक्शन है, मीथेन है, CH4. इस CH4 को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, एंड ऑलवेज प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. लेट मी टेक अनदर हाइड्रोकार्बन. मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकता हूँ. मैं ले लूंगा यहाँ पे C2H6, मतलब इथेन. इसको मैं बर्न करूंगा विद ऑक्सीजन. तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा. अब बैलेंस करने की बारी आई है. तो बैलेंस कैसे करोगे, देखो जितने यहाँ पे कार्बन एटम्स है ना उतने ही यहाँ पे कार्बन एटम्स होने चाहिए. एक कार्बन है, एक ही कार्बन होना चाहिए. 2 कार्बन है, मतलब इसका मतलब ये होना चाहिए हमारा 2 टाइम्स. अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स बनते हैं, 2 2 4 4 1 5. और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे मैं अगर देखूंगा 2 ऑक्सीजन एटम्स है. अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, मैंने कहा हाइड्रोजन का हाफ लेना है. हाइड्रोजन का हाफ लेना है तो मतलब अगर यहाँ पे 6 है, इसको 3 टाइम्स लेना है. तो हाइड्रोजन को अगर मैंने 3 टाइम्स लिया, दिस बिकम्स 3 2 6. अब देखो 2 2 4 4 3 7, मतलब यहाँ पे मेरे 7 ऑक्सीजन बन गए. इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2. सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बन है, तो अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे भी मेरा एक ही कार्बन होना चाहिए. उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो. हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है ना, तो हाइड्रोजन 4 है, इसका हाफ ले लो. हाफ क्या होगा, हाफ 2 होगा, मतलब इसको 2 टाइम्स करो. इसको 2 टाइम्स किया तो ऑक्सीजन कितने बन गए, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन, 2 1 2 टू टू, मतलब 2 और 2 4 ऑक्सीजन. तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा. दिस इज अ वे टू बैलेंस कंबस्शन रिएक्शन. इनको कहते हैं कंबस्शन रिएक्शंस. तो देखो ये जो हमने अब तक पढ़े हैं ना, ये वाली रिएक्शंस, these are all examples of combination reaction. There is one more thing that is written. क्या आपको पता है कि respiration जो है, respiration is also an example of exothermic reaction. ये बात भी यहाँ पे बताई गई है. तो यहाँ तक आप आज के क्लास में टेक्स्ट बुक से पढ़ना है ना. सो आई होप यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ा है ये आपको समझ में आएगा once you open your text book. Thank you for watching this video.